नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्राज पीसीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग कुछ ऐसी जो खबरें चर्चा में रहती हैं उस पर दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऐसी दोस्तों कुछ हमारी जो खबरें हैं, तो उसकी आज जो खबर हमारी है वो है दोस्तों हीट डोम को लेकर। दोस्तों, हीट डोम जो है ये कभी घटना हुई है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। कुछ हमारे जो बात करें पश्चिमी यूरोपीय जो देश हमारे और पूर्वी देश हैं, तो वहाँ पर दोस्तों एक हीट डोम की घटना हुई है। और दोस्तों है क्या, हम लोग इसको विस्तृत चर्चा के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ बात करें जिस प्रकार से आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बोतल है और बोतल से दोस्तों उसका ढक्कन बंद कर दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं इसको पेप्सी या कोका कोला की बोतल कहते हैं। तो उस बोतल के अंदर अगर मान लीजिए आप देखा बहुत सारी गैस भरी होती है, तो उस गैस को आप देखते हैं कि पूरा जो गैस भरी होती है और उसको अगर अचानक में उसकी ढक्कन जो है ओपन करते हैं तो बहुत तेज़ी से गैस निकलती है। तो ऐसी गैस जो है दोस्तों, जहाँ पर हवा का जो है गुब्बारे कह सकते हो गुब्बारा टाइप का बन जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग हीट डोम कहते हैं। और वह स्थान दोस्तों बहुत ही गर्म हो जाता है। और ऐसा दोस्तों ये ठंडी में ही अक्सर होता है। जैसे जानते हैं आप, यूरोपीय कंट्री वैसे भी सारे आपके जो है हमेशा जो है वहाँ पर क्या है, ठंडी ही पड़ती है अधिकतर। दोस्तों देखेंगे हम लोग जो चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों बात करें इसकी जो है ये चर्चा में क्यों, यूरोप के कई देशों में बस 2023 में जनवरी सबसे गर्म रहा है। देखो हम लोग यहाँ क्या है, इसमें ठंडी पड़ रही है और वहाँ तो बहुत ही ठंडी पड़ती है, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा जिसमें जो जनवरी सबसे वहाँ का गर्म रहा है। दोस्तों बात करें तो हीट डोम की, तो 1907 की बात है दोस्तों। उस समय भी क्या हुआ था, एक ऐसी घटना हुई थी। तो इसमें भी इसको भी दोस्तों जो है हीट डोम ही कहा गया था। तो ऐसी घटना दोस्तों फिर देखने को मिल रही है हमको जो है, तो इसको भी हमने क्या कहा है, हीट डोम कहा है। दोस्तों यहाँ बात करें जो है हमारी जो कुछ यूरोपियन जो कंट्री हैं, तो उसमें दोस्तों बात करें तो ये जनवरी जो है उसका सबसे क्या है, गर्म महीना रहा है। तो इन देशों में जैसे आप जानते हैं पोलैंड है, डेनमार्क है, चेक गणराज्य है, नीदरलैंड है, बेलारूस है, लिथुआनिया है, लाटविया है, इसमें शामिल हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पर जो है कुछ हमारे जो विशेषज्ञ हैं, मौसम विभाग के जानकार जो हैं, वो उनका मानना है कि इस क्षेत्रों में क्या होता है, हीट डोम बनने के कारण महाद्वीपीय अधिक गर्म अनुभव कर रहा है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्र आपका है, अगर बात करें दोस्तों जो है ये हमारा कुछ यूरोपीय जो भाग हमारा और इसका बीच वाला दोस्तों भाग ये है, और कुछ यहाँ पर ये बात करें दोस्तों इधर जो हमारा प्रशांत महासागर है, तो उसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऐसी कुछ जो घटनाएं ये होती रहती हैं। तो इसी को दोस्तों हम लोग हीट डोम कहते हैं। और यहाँ पर क्षेत्र जो है काफ़ी बहुत ही ठंडा हो जाता है, ठंडा जो है वो गर्म बन जाता है, गर्म क्षेत्र बन जाता है। यानी जो हम बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बताया क्या कि जैसे पैसिफिक ओशियन है, उसका एक छोर गर्म और दूसरा जो है ठंडा हो जाता है। तो ऐसी घटना क्या कहते हैं हम लोग जो है दोस्तों, ला नीना कहते हैं। तो इसी ला नीना से ही दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर किसी गर्म वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और यहाँ जिस प्रकार से हमने बताया कि आपको जैसे बोतल टाइप का कोई या ऐसा कोई एक बर्तन जहाँ पर गैस भर जाए और अचानक खोलने पर उसके बाद में क्या होता है, उससे बहुत तेज़ी से बाहर गैस निकलती है। तो ऐसा ही होता है इस क्षेत्र में। तो जब बहुत तेज़ी से गैस बनती है तो क्या होता है, वहाँ पर जो हमारा जो वायुमंडल है, ऊपर जाने वाली जितनी हवाएं हैं उसको गर्म कर देता है। और गर्म करने के बाद में हवाएं ऊपर उठ नहीं पाती हैं, जिससे क्या होता है, ऐसी गुम्बद जैसी संरचना बन जाती है। इसी को हम लोग दोस्तों हीट डोम कहते हैं। जिससे दोस्तों बात में जितनी अधिक देर तक जो है हवा फंस रहती है, उतना सूर्य उतना ही अधिक वायु को गर्म करता है, जिससे प्रत्येक दिन उष्ण स्थिति पैदा होती है। जिस प्रकार से दोस्तों आप जैसे सर्दियों में क्या है कि जब धूप निकलती है, छत पे आप बैठते हैं या कहीं भी, तो आप क्या देखते हैं कि लगातार बैठने से क्या होता है, धूप की जो हमको जो एनर्जी या हीट प्राप्त होती है, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है गर्म होने लगती है। तो ऐसा ही दोस्तों होता है कि उसके सामने जब हवाएं रहती हैं, पड़ती हैं जो है धरातल पर, और जब बीच में फंस जाती हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग दोस्तों हीट डोम कहते हैं। और ये हवा बहुत ही गर्म हो जाती है। तो वैज्ञानिकों का सुझाव कि उच्च दबाव का कोई भी क्षेत्र जहाँ हीट डोम हो या ना हो, तो वायु को अवरोहित करता है और यहाँ धरातल पर दोस्तों पहुँच जाता है, तो संकुचित होकर जो है उष्ण हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों वायु संकुचित होती है तो यह उष्ण हो जाती है। और ऐसी घटना ही दोस्तों कई सारे क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो क्षेत्र के तापमान को जो बढ़ा देती है। तो इसको दोस्तों बात करें हीट डोम और जेट स्ट्रीम क्या है, तो उसमें अंतर क्या है। हीट डोम का निर्माण जेट स्ट्रीम की विशेषताएं से संबंधित है। यहाँ पे जेट धाराएं, जैसे आप जानते हैं एक होती है गर्म धारा, और हमारी जो बहुत सारी ऐसी ठंडी गर्म जल धारा जो है आपकी है, ऐसी सारी जो जल धाराएँ हैं अपेक्षाकृत क्या होती हैं, हवाओं को गर्म कर देती हैं, वहाँ पर सक्रिय पट्टी जैसी बन जाती है। माना जाता है कि जेट स्ट्रीम जो है तरंग जैसा प्रतिरूप है, जो उत्तर होता है और दक्षिण उसके बाद फिर उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। दोस्तों जब ये तरंगें दीर्घ और विस्तारित हो जाती हैं तो धीरे धीरे प्रवाहित होने लगती हैं और कभी कभी स्थिर भी हो जाती हैं। तो स्थिर जहाँ पर दोस्तों हो जाती है उसी को हम लोग कहते हैं हीट डोम कहते हैं। दोस्तों यह स्थिति जब उत्पन्न होती है, जब हमने बताया कि उच्च दबाव प्रणाली और हीट डोम की घटना होती है। हालांकि हीट डोम को हमेशा जो है अस्तित्व में रखने की संभावना है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जलवायु परिवर्तन उन्हें और अधिक तीव्र बना देगा दोस्तों।
अब उसमें बात करें यहाँ पर जो है कि एक जो अभी हाल ही में घटना हुई है 3-4 दिन पहले भी, तो समाचार एजेंसी वहाँ की है दोस्तों यूरोप की, द गार्जियन, तो उसने जो है खबर में प्रकाशित किया है कि दोस्तों कि ऐसी घटना 1995 में हुई थी, और वहाँ पर लगभग दोस्तों ये 4-5 दिन तक जो है ऐसी हीट डोम की घटना देखने को मिली थी, और वहाँ पर लगभग जो है 700 आपके 39 के आसपास जो लोगों की है मौत हो गई थी दोस्तों जो गर्मी से। तो वहाँ पे दोस्तों कुछ हमारे जो प्रभावी जो देश जो आपके हैं वो उसमें रहते हैं, जर्मनी है जैसे कि आपका इस समय जो हुआ है, आपका स्पेन है, और उसके बाद में बात करें जो फ्रांस है। तो ये सारे जो देश हैं दोस्तों हीट डोम की स्थिति से गुजर रहे हैं। दोस्तों बनने के कारण मैंने बता ही दिया आपको, जैसे समुद्र से जो है तापमान में होने वाले परिवर्तन जो है, वहाँ के ढाल प्रवणता के कारण ऐसा होता है, स्लोप्स जो बन जाते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों हवाएं जो हैं ऊपर उठ नहीं पाती हैं, और हवाएं जो है उसी स्थान पर गर्म होने लगती हैं। तो संवहन के रूप में जिनकी क्रिया कारण समुद्र की सतह से उठने के लिए ढाल अधिक गर्म हवा का कारण बनती है, जो समुद्र की सतह से गर्म हो जाती हैं। जैसे विद्यमान हवाएं गर्म हवा को पूर्व की ओर ले आती हैं, तो जेट स्ट्रीम की उत्तरी शिफ्ट हवा को फंसा देती है और इसे भूमि की ओर ले जाती है, जहाँ पर समाप्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप ऊष्मा तरंगें जो है उत्पन्न करती है, और दोस्तों यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो हीट डोम जो है बन जाती है घटना। तो यहाँ बात करें वातावरण में उच्च दबाव उत्पन्न होता है, और यहाँ पर दोस्तों उष्ण वायु को जो है धरातल की ओर अवरोहित करता है, और यहाँ पर दोस्तों बात करें तो ये हवा जो है बादल के आवरण को भी कम करता है, जिससे हवा और अधिक जो है आपकी दम घोटू हो जाती है। इसको जो है स्टिफलिंग कहते हैं दोस्तों, दम घोटू को। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि दोस्तों कई जगह क्या होता है कि आप जब सांस नहीं ले पाते हैं तो उसको दम घोटू कह देते हैं। तो इसी प्रकार जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बनना या इसी टाइप से क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं क्या, जब दम घुटने लगता है इस हवा से, तो उसको कहते हैं दोस्तों स्टिफलिंग कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि हीट वेव कई दिनों तक, उससे अधिक समय तक जो है एक स्थिति में जो जमा हो जाता है उसका जो है। अब दोस्तों जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान के कारण मौसम गर्म हो जाता है, और हीट वेव पर जो है हीट वेव का एक नियमित घटना होती रहती है। तो इसी को दोस्तों हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग ने उन्हें लंबी अवधि और बढ़ा दी है, आवृत्ति के साथ जो है अत्यधिक इसमें जो है गर्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बात करें तो जो इसका जो वैज्ञानिकों ने कुछ अध्ययन किया है इसका, और इसमें जो सहमति उन्होंने व्यक्त की कि आज होने वाली हीट वेव जलवायु परिवर्तन का परिणाम है, जिसके लिए दोस्तों मनुष्य जिम्मेदार है। दोस्तों बात करें, हम लोग भी जानते हैं कि बहुत सारा जो कुछ जो हमारी जो फैक्ट्रियां हैं या बहुत सारे जैसे कुछ ऐसे हमारी इंडस्ट्री क्षेत्र हैं, वहाँ पर जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो क्योंकि वहाँ पर दोस्तों है CO2 का जो है वहाँ पर उत्सर्जन है, और बहुत सारी जो हमारी जो CFC HFC जो सारी बहुत सारी ऐसी जो गैसें हैं उसका भी जो उत्सर्जन होता है। तो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं दोस्तों वो भी हमारे क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, और पर्यावरण से जो हीट उत्पन्न होने के कारण जो है यही होता है दोस्तों। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी इसको कह देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है दोस्तों जलवायु परिवर्तन जैसे आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं हैं देखने को मिलती हैं दोस्तों। ऐसी घटना जो है कुछ हमारी जो और सारी इंपॉर्टेंट जो है चर्चा में खबरों में रहती हैं दोस्तों, उसको हम फिर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस। थैंक यू, धन्यवाद।